एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 13.5, क्वेश्चन नंबर 2 तक लगा लिया था। ठीक है, 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। ठीक है, 5% डिफेक्टिव आइटम है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। कह रहा है कि 10 आइटम के सैंपल में एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना हो। ठीक है, ये हमें बताना है, मतलब अधिक से अधिक एक आइटम डिफेक्टिव हो, ये इसका मतलब हुआ। तो डिफेक्टिव होना हमारी सक्सेस है, तो सक्सेस को लिखते हैं पी। कितने आइटम डिफेक्टिव है? 5%, यानी 5/100। कट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/20। डिफेक्टिव नहीं है तो हो जाएगा 1 - 1/20। इसका मतलब हो गया 19/20। अब कह रहा है कि 10 आइटम का सैंपल है, उसमें नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव हो। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो एक को डिफेक्टिव ना हो या तो 1 डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 का मतलब है या तो 0 या तो 1, मतलब एक से ज्यादा ना हो। तो P0 का मतलब हो गया 10C0 P की पावर R यानी 1/20 की पावर 0, Q की पावर n-R यानी 19/20 की पावर n-R मतलब 10। P1 10C1 1/20 की पावर 1, 19/20 की होल पावर 9। 10C0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 19/20 की होल पावर 10 प्लस 10C1 की वैल्यू 10, 1/20 प्लस 19/20 की होल पावर 19। दोनों में 19/20 हमने कॉमन ले लिया, 19/20 की पावर 9। यहाँ बचा 19/20 प्लस 10/20। 19/20 की पावर 9 29/20। आंसर तर्क। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 5 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकाला गया उसको दोबारा रख दिया गया। फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, नन इज स्पेड। ठीक है, यहाँ सवाल में थोड़ी सी एक अच्छी चीज ये है, अलग है कि इसमें कह रहा गया है, इसमें पहले ही से लिखा गया है कि विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जब रिप्लेसमेंट हो जाता है तो मतलब जो कार्ड निकाला उसको दोबारा रखा जा सकता है। अच्छा, बाकी ये सारे जो केस होते हैं जो हम इस तरह से लगा रहे हैं, ये सब में जो होता है लिखा हो चाहे ना लगा हो, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये मेथड होता है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है तो 5 कार्ड निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि ऑल 5 कार्ड आर स्पेड। पहला है ऑल 5 कार्ड आर स्पेड, तो 1 कार्ड इज स्पेड, 1 कार्ड इज स्पेड। एक कार्ड जो है वो स्पेड का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13, 13 कार्ड टोटल होते हैं 52, यानी 13/52। इट मीन्स 1/4। ठीक है, अब कह रहा है ऑल 5 कार्ड आर स्पेड, यानी पांचों कार्ड स्पेड के हो, तो पहला कार्ड स्पेड का हो उसकी भी 1/4, दूसरा भी स्पेड का हो उसकी भी 1/4, तीसरा स्पेड का हो ये भी 1/4, चौथा और पांचवा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट लगा हुआ है। दूसरा निकालने के भी यही तरीके होंगे, तीसरा निकालने के भी यही तरीके होंगे। ठीक है, और पांचवा निकालने का भी यही तरीका होगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 की पावर हो गया 5। 4 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 की पावर 10, यानी 1/1024। इसके बाद सेकंड नंबर पे कह रहा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। कह रहा है कि केवल 3 कार्ड ही स्पेड के। ठीक है,
मतलब 1/4 1/4 1/4, यानी ये हो गया 1/64। थर्ड में कह रहा है नन इज स्पेड, नन इज स्पेड, कोई भी स्पेड का ना हो, ठीक है, नन इज स्पेड, ठीक है। तो नन इज स्पेड का मतलब है कोई भी स्पेड का ना हो। तो स्पेड का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी ये लिखी है, स्पेड का ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे इसको पी मानेंगे, ना होने की निकालेंगे तो 3/4। तो कोई भी स्पेड का ना हो मतलब पांचों कार्ड स्पेड के ना हो, तो 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4, ठीक। तो ये हो गया 3 3 9 27 81 243 अपॉन 1024। क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.5। सक्सेस दिया है, कह रहा है कि 150 दिन बाद जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी है 0.05। इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5, डेसिमल को फ्रैक्शन में 5/100 यानी 1/20। शांत रहो। इसके बाद कह रहा है फ्यूज नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/20 यानी 19/20। इसके बाद लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सच 5 बल्ब, कह रहा है कि 5 बल्ब है, इनमें से नन कोई भी फ्यूज नहीं होगा, यानी पहला है नन कोई फ्यूज नहीं होगा, यानी P0 निकालना। तो P0 कितने बल्ब है 5, तो हो जाएगा 5C0 P की पावर R यानी 1/20 की पावर 0 Q की पावर n-r यानी 19/20 की पावर 5। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19/20 की पावर 5। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर लिख देंगे 19/20 की होल पावर। इसी का दूसरा पार्ट है नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा नहीं। तो एक से ज्यादा नहीं का मतलब है या तो P0 प्लस P1। P0 निकाल ही चुके हैं 19/20 की होल पावर 5। P1 का मतलब हो गया 5 P1 P की पावर R यानी 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 4। दोनों में कितना कॉमन है 19/20 की पावर 4, तो 19/20 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 19/20 प्लस ये 5/20, ये आ गया 19/20 की पावर 4 और ये हो गया 24/20। 4 काटना तो काट दो, 4 6 4 5 6/5 और 19/20 की पावर 4। इसी का तीसरा पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1। मोर देन 1 का क्या मतलब हुआ कि एक से ज्यादा इफेक्टिव। एक से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, कितने हो गए, या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 4 हो या तो 5 हो, या तो P2 P3 से लेके P5 तक, ठीक, प्लस कर। तो इसको निकालने से अच्छा ये है कि 1 में हम सब्ट्रैक्ट कर दें P0 और P1 निकल आएगा। तो ये 1 और P0 P1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, कितनी है 6/5 और 19/20 की पावर 4। चौथा इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 1, कह रहा है कि कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो जाए P5। तो इतना लंबा निकालने से अच्छा है कि 1 में P0 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 - P0, 1 - P0 की वैल्यू तुमने वहां निकाली बैठी है, कितनी है ये P0 की वैल्यू, ये 19/20 की पावर 5, 19/20 की पावर 5। तो ये निकालो। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
हाँ बोलो, म्यूट कर लो। इसमें ये था, एक बार देख लो फिर से। देखो एक पहला है, उसमें 0 से लेके 9 तक गेंदे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें से 4 गेंदें निकालनी है विदाउट, ठीक है, मतलब विद रिप्लेसमेंट, विदाउट नहीं, विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ जो निकालोगे रखोगे। तो कह रहा है कि चारों गेंदें जो हों वो 0 से मार्क की गई ना हो। तो जो पूछता है वही सक्सेस होता है। तो 0 से मार्क नहीं की गई गेंदें कितनी है? 9 बाई 10 की गई, 1 बाई 10। तो चारों गेंदें मार्क की गई ना हो, पहली गेंद ना हो तो वो भी 9 बाई 10, दूसरी भी 9 बाई 10, तीसरी भी, चौथी भी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिप्लेसमेंट है यहाँ, जो गेंद निकाली तुमने दोबारा रख दी, ठीक है। तो 9 बाई 10 की होल पावर 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। कह रहा है कि प्रश्न पत्र में या प्रश्न ये परीक्षा में 20 प्रश्न जो है ट्रू फॉल्स के पूछे जाते हैं। स्टूडेंट सपोज स्टूडेंट टॉस अ फेयर पॉइंट टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। एक बच्चा है जो सिक्के को उछालता है, ठीक है, उत्तर देने के लिए, ठीक है। इफ द पॉइंट फॉल्स हेड ही आंसर ट्रू, if it falls tails he answer false, ठीक है। मतलब अगर हेड आता है तो बताता है कि वो आंसर सही है, ठीक है। और अगर क्या आता है, टेल आता है, तो बताता है गलत है, ठीक है। तो आंसर सही बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? P 1/2। एक बार बता लेगा हेड आने की, और हेड ना आने की यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी Q, ये भी 1/2, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। कह रहा है कि इस बात का जवाब बताओ कि उसने कम से कम जो है 12 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। टोटल कितने प्रश्न थे? 20। तो कम से कम एट लीस्ट 12, एट लीस्ट 12, एट लीस्ट 12 का मतलब हो गया कि या तो 12 का सवाल सही देगा वो, 13 का देगा, 14 देगा, इसी तरह डैश डैश पूरे 20 तक के वो सही सवाल देगा। यही मतलब है ना, कम से कम 12 का मतलब 12 या 12 से ज्यादा। तो 12 का मतलब हो गया टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 C 12, 1/2 की पावर 12 और 1/2 की पावर 8, ठीक। फिर हो जाएगा 20 C 13, 1/2 की पावर 13 और 1/2 की पावर 7, 20 C 20, 1/2 की पावर 20 और 1/2 की पावर 0। सब में कितना कॉमन दिख रहा है? 1/2 की पावर 20, ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 की पावर 20 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 20 C 12, 20 C 13, 20 C 14, इसी तरह डैश डैश 20 C 20। यही आंसर बता। बड़े बड़े बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखा है, सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b। ये लिखा है 6, 1/2। ये थोड़ा नया तरह का सवाल है। जब ऐसे लिखा रहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है n, और यहाँ ये जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है p, ठीक है। तो ये लिखा है कि सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट x इक्वल, हाँ n, शो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो x बराबर 3 है ये इसका मोस्ट लाइकली आउटकम है। मतलब मोस्ट लाइकली आउटकम का क्या मतलब हुआ कि x बराबर 3 पर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा संभावना जो है वो कब आएगी? x बराबर 3 पर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे बना लेंगे, पिछले बार की तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा पी एक्स, यहाँ हम रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 2, फिर यहाँ रखेंगे 3, ये हो जाएगा 4, 5 और ये 6। तो हमको दिखाना है कि x इक्वल टू 3 जो है ये मोस्ट लाइकली इवेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो p तुम्हारा दिया हुआ है 1/2, तो q कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना n कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6c0, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं p0, ये हो जाएगा 6c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6। फिर हो जाएगा p1 6c1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5। p2 6c2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4। फिर इधर हो जाएगा p3, ये हो जाएगा 6c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 50। p4 6c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 2। p5 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1। लास्ट में है p6, ये हो जाएगा 6c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। यहाँ रख दो वैल्यू सबकी। सबसे पहले है p0, 6c0 की वैल्यू 1, ये भी 1, ये हो गया 1/64, ये हो जाएगा 6/64। 6c2 निकालना है तो फैक्टोरियल 6 2 और ये 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 5, 4 कट जाएगा, 5 6 6 5 30 13, हाँ सॉरी 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/64, ठीक। इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20/64, ये निकालोगे तो 15/64, ये निकालोगे 6/64 और लास्ट वाला 1/64। चेक कर लो सही है कि गलत। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करो, 6 1 7 15 7 22, 22 और 20 42, 42 और 6 48, 48 और 1 49, 49 और 10 59 और 5 64 बाई 64, यानी सही लगा है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है, 3 की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3p3 इक्वल टू 20/64 हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्स प्रोबेबिलिटी, so it is most likely event at x equal to 3। जब x की वैल्यू 3 है तो ये मोस्ट लाइकली इवेंट है। खत्म हो गई। अभी नहीं।